हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस स्टॉक को लेकर और देखेंगे कि कितना अच्छा स्टॉक है, क्या इसको पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, और आईटी सेक्टर कहां जा रहा है, कैसे काम करता है, इसके रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बट आपको एक प्रॉमिस करना है कि आपको एक पूरा वीडियो जरूर देखना है, तभी आपको कुछ लर्निंग्स मिल पाएंगी। पहले मैं आपको कुछ ना यहां पर कुछ ऐसे नगेट्स बता देता हूं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आईटी सेक्टर काम कैसे करता है। आईटी सेक्टर में कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई डिवाइसेस नहीं होती, वहां पे ह्यूमन एम्प्लॉयज काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो जितने ज्यादा ह्यूमंस यहां पर इफेक्टिवली काम करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा कंपनी के लिए। बट यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टेक्नोलॉजी की, बिकॉज ये आईटी इंडस्ट्री एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जहां टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आपको याद होगा, आज से 20 साल पहले सी लैंग्वेज चलती थी, जावा लैंग्वेज आई, फिर उसके बाद सी शार्प आई, उसके बाद सैप आया, अबैप आया, उसके बाद पाइथन आई, उसके बाद अब क्रिप्टो करेंसीज लैंग्वेजेस आ रही हैं, उसके बाद अब चैट जीपीटी जैसे एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आईटी कंपनीज के साथ, एक आईटी सेक्टर के साथ, कि इनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। दूसरे सेक्टर्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या इतने ज्यादा चेंजेस बहुत जल्दी नहीं आते जितना ज्यादा आईटी में आते हैं। आप बैंकिंग इंडस्ट्री से होंगे तो आज भी लोन्स, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट्स में जो काम करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो आज से 20 साल पहले भी होता था। बट आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। आईटी इंडस्ट्री में हर 4 से 5 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, उनको अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करती रहनी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एज बढ़ती जाती है, तो उस वजह से कंपनी को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको न्यू हायर कॉलेजेस से या न्यू जनरेशन जो होती है, जो 25 टू 35 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं, उनको हायर करना पड़ता है। और जो 55-60 के हो चुके होते हैं वो ज्यादा लर्निंग्स नहीं कर सकते, उतना ज्यादा स्कोप नहीं होता। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आईटी सेक्टर के साथ। तो इसके लिए सबसे पहला मेन कंडीशन, किसी भी आईटी कंपनी को आप चेक करें ना, तो उसमें ये जरूर देखें कि उनकी एम्प्लॉयज कितने हैं, उनमें एट्रीशन कितना हो रहा है। एट्रीशन का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अपने आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे उतने ज्यादा न्यू रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी कंपनी को, और उतनी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी फिर से उन्हें बिजनेस समझाना पड़ेगा। तो कंपनीज कभी नहीं चाहती कि हमारे पुराने एम्प्लॉयज ज्यादा छोड़कर जाएं यहां से, नहीं तो फिर न्यू हायरिंग आएगी, उनको फिर न्यू टेक्नोलॉजी समझाओ। तो यहां पे हम देख लेते हैं, जब मैं इसकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहां मुझे देखने को मिला कि कंपनी ने यहां पे मेंशन किया, अगर आप यहां देखें, इसमें 1,40,000 न्यू एम्प्लॉयज जॉइंड अस लास्ट ईयर विद ओवर 80,000 ऑफ देम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलेजेस। सो 1,40,000 एम्प्लॉयज नए जुड़े हैं यहां पे, जिसमें से बताया कि हमारी जो अभी की पॉपुलेशन है दैट इज समवेयर अराउंड 3 लाख। 3 लाख की जो एम्प्लॉय काउंट है उसमें से 1.5 लाख एम्प्लॉय काउंट नया जुड़ा है यहां पे। क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, कंपनी में इतने ज्यादा एम्प्लॉयज आना, उनको फिर से एक ट्रेनिंग्स देना, न्यू हायर हो रही है, वो एक अच्छी बात भी है। बट वहीं पर एक नेगेटिव बात ये भी आ जाती है कि उनको फिर से ट्रेनिंग देना, उनको फिर से बिजनेस समझने में 6-8 महीने लग जाएंगे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहां पर देखते हैं कंपनी में कितने ऐसे एम्प्लॉयज है जो छोड़ के जा रहे हैं इस बिजनेस को, एट्रीशन कितना हो रहा है, उससे भी हमें कुछ आइडिया लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एट्रीशन कंपनी ने बताया, जो एट्रीशन है वो इस वक्त काफी ज्यादा 27.7, जो एट्रीशन ऑलमोस्ट 10 से 15% रहता था, वो ऑलमोस्ट 27। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। ये मुझे फिर से एक नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव पॉइंट दिखा यहां पर, क्योंकि यही मेन बिजनेसेस चलाएंगे इन्फोसिस का। अगर ये छोड़ के जा रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयज बार बार आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं दिखाऊं इनका, फिर मैंने ये चेक करने की कोशिश करी कि जो एट्रीशन हो रहा है, ये एट्रीशन हो क्यों रहा है। तो जब मैं थोड़ा सा और डिटेल गया तो यहां पे मुझे एक उनका यहां पे पैराग्राफ मिला जिसमें उन्होंने लिखा था, यहां पे client contractual terms restricting our ability to offer a hybrid working model to our employees which may lead to increase attrition। सिर्फ ये एक लाइन मुझे पूरे इनके एनुअल रिपोर्ट में मिली जिसमें इन्होंने एट्रीशन का रीजन बताया था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट्स के साथ हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि हम एम्प्लॉयज को ज्यादा वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते। ये हमारे क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और जब एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं तो वो कंपनीज छोड़ के जा
रहे हैं क्योंकि बाकी कंपनीज में उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वर्क फ्रॉम होम की। आप समझ रहे हैं? तो अब देखते हैं क्या कंपनी के, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया इन्फोसिस का, बट अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं और कंपनी के नेगेटिव्स क्या हैं, किस तरीके से कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या फेयर प्राइस होना चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। स्टॉक का टारगेट क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में मैं बात करता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव लेके, और फिर देखते हैं कंपनी कितनी आगे जा सकती है यहां से। कंपनी के जो मेन पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को यहां पे लगे, देखिए कंपनी की जो अगर सेल्स की बात करें, ये मेन नंबर होता है, ये एवरी ईयर इफ यू सी इट्स ग्रोइंग। अगर एब्सोल्यूट में देख रहे हैं तो ग्रो कर रहा है, अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज भी देखूं तो ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से 20% ग्रोथ हो रही है, विच इज अ गुड पार्ट कि सेल्स यहां पे ग्रो हो रही है। ओके, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसा तो नहीं सेल्स ग्रो हो रही है बट मार्जिन में कहीं प्रॉब्लम आई हो, वहां पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर दिखी, क्योंकि आप देखिए यहां पे 28% के मार्जिन में काम करती थी, फिर 26% के मार्जिन में काम आई और फिर अब 24% के मार्जिन में काम आ रही है। तो एवरी ईयर द मार्जिन आर गोइंग डाउन, थोड़ा सा नेगेटिव लगा, बट फिर भी मैं इस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी नहीं देख रहा हूं, अभी सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा लग रहा है यहां पे, ऑलमोस्ट 16, 19, 22, 24, इट इज ग्रोइंग एटलीस्ट। ओके, तो ये भी एक अच्छी बात है। और पॉजिटिव बात देखते हैं तो सबसे अच्छी बात मेरे को शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगी, अगर आप देखें ना कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों से चल रही है, इट इज ऑलमोस्ट 15 to 20% सेल्स ग्रोथ हो रही है लॉन्ग टर्म में। प्रॉफिट ग्रोथ में देखूं तो ऑलमोस्ट 9-10% मैं बोलूंगा, 10% एक एवरेज पकड़ लेते हैं, विच इज अगेन आई विल से गुड। 20% कंपनी ग्रो कर रही है, 15-20%, 10% प्रॉफिट वाइज ग्रो कर रही है, बट यहां पर जो स्टॉक का प्राइस है वो पिछले 1 साल से नहीं बढ़ा, तो इट इज अ गुड पार्ट। तभी तो हम कंपनीज में पोजीशन लेना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हमें कोई ऐसी कंपनी मिले जो अच्छा ग्रो कर रही है बट उसका स्टॉक्स नहीं चढ़ा हुआ, राइट? यही तो हम चाहते हैं, बट जब वो हमें सिनेरियो मिलता है वहां पर हम पीछे बैक स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है मार्केट में कुछ और नेगेटिव आने वाला हो सकता है कुछ और यहां पे नेगेटिव हमें नहीं पता चल रहा। गाइस, यही हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट इज अगेंस्ट अ ह्यूमन नेचर। जिस तरीके से भगवान ने हम सबका नेचर बनाया है, स्टॉक मार्केट इज टोटली ऑपोजिट, राइट? तो आपको यहां पे समझना इंपॉर्टेंट होगा, जब भी स्टॉक नीचे आए और अगर वो अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्फोसिस अच्छी है या ये कंपनी अच्छी है या दूसरी कंपनी अच्छी है, मैं यहां ये पॉइंट नहीं बताना चाह रहा हूं, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव्स में बात कर रहे हैं, बट मैं आपको ये पॉइंट यहां पे साथ साथ ये भी समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपको मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका प्राइस करेक्ट हो रखा है लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी अच्छे हैं, वो एक अच्छा टाइम होता है उसको बाय करने का। तो पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखें ना, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्रमोटर्स के पास हैं, उससे ये पता चलता है कि प्रमोटर मींस कंपनी ओनर, कंपनी के डायरेक्टर्स, क्योंकि अगर कंपनी के ओनर या प्रमोटर के पास ही स्टॉक्स नहीं होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कंपनी में, उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा कंपनी में काम करने का। जितना ज्यादा उनके स्टॉक्स होंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा प्रमोटर्स का काम करने का। तो यहां जब मैंने प्रमोटर होल्डिंग देखी विच इज वेरी लो, 15% होल्डिंग, वो भी इन्फोसिस जैसी कंपनी में, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सेकंड पॉइंट में अगर आपको बताऊं, यहां पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट्स देखें, यहां नेट प्रॉफिट्स में डिक्लाइन देखने को मिली है। आप देख सकते हैं पिछली बार जो नेट प्रॉफिट था 6586 का था, इस बार 6134 का हुआ मार्च में। और मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मार्च का एवरी टाइम ट्रेंड रहता है। अगर पिछली बार मार्च का भी नंबर्स देखें, जो दिसंबर के नंबर्स थे 5822, उसके बाद 56 नंबर डिक्लाइन हुए। उससे पहले भी अगर मार्च 2021 के नंबर्स देखें 52 थे, उसके बाद 5000 हुए, नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं एवरी मार्च। और थोड़ा सा ऐसा ही सिनेरियो जून में भी देखने को मिलता है। अगर देखिए मार्च में 5695 थे तो 53 हुए, और यहां पिछली बार भी जो मार्च के जून के नंबर्स थे वो कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे। उससे पहले 2020 के जून आप देख सकते हैं, वो भी पिछले मार्च से कम थे। तो नंबर्स क्वार्टर वाइज क्वार्टर थोड़े से यहां पे डिक्लाइन हो रहे हैं, स्पेशली इन मार्च और जून, और अभी जून के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा। कंपनी का जो प्राइस है अभी 1492, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास यहां पे प्राइस चल रहा है। और अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊं, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बायबैक किया था। कंपनी के कब कब बायबैक्स हुए हैं? बायबैक्स मतलब कंपनी इज इंटरेस्टेड टू टेक स्टॉक्स बाय, हमें वापस दे दीजिए आप। 2017 में कंपनी ने 115 में बायबैक किया, उसके बाद 800 में, और 2021 में 1750 में बायबैक हुआ, और अब 1850 में 2023 जनवरी में भी बायबैक हुआ है। अभी
ऑलमोस्ट बायबैक से भी प्राइसेस नीचे चल रहे हैं, विच इज नॉट, आई एम नॉट लुकिंग दिस एज ए पॉजिटिव कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे प्रमोटर होल्डिंग्स यहां पे नहीं अच्छी दिख रही, मुझे यहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, तो मैं इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं मानूंगा। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, जब ये बायबैक्स आए थे, आप ये देख सकते हैं, जब ये बायबैक के जो प्राइसेस हैं, दिस इज समवेयर ऑन 1850 1900, यहीं पर एक टॉप बनाया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया जनवरी में, ये टॉप जो है ये जनवरी का ही है। अगर आप देखें इसी वक्त कंपनी के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, वहां पे बायबैक की न्यूज लेकर आना, बायबैक करना, इट डजंट लुक गुड। और उसके बाद प्राइसेस इस तरीके से नीचे गिर जाना, दिस डजंट लुक गुड। अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट होगी, अच्छी कोई कंपनी होगी, तो वहां पे चीजें ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं। और एक जो मुझे सबसे गलत बात और लगी थोड़ी सी कंपनी की, वो ये लगी, जब मैं कंपनी की यहाँ पे कॉन कॉल स्टडी कर रहा था, जब मैं देख रहा था क्या क्वेश्चंस कंपनी के पूछे जा रहे हैं, तो उसमें मुझे किसी भी क्वेश्चन का कोई ढंग से आंसर नहीं मिला। और स्पेशली मैंने ये कॉन कॉल, एक ऐसी कॉन कॉल अभी तक जितनी पढ़ी है, बहुत कम लोगों ने दिल से क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ मेंटेनिंग हाई ROI डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम द इश्यूज ऑफ लोअर मार्जिन्स। थर्ड माय क्वेश्चन इज वेयर द कंपनी इज इंप्रूविंग एज पर द कैश फ्लो। उसके बाद कंपनी BFSI सेगमेंट में भी 2% एक्सपोजर है, उसका क्या आंसर है आपके पास? कहीं भी मुझे इनके कोई भी कॉन कॉल में, इसमें तो आर्टिकल्स में नहीं मिले, हो सकता है कोई दूसरा आर्टिकल हो, आई एम नॉट श्योर। यहां पे भी आप देख सकते हैं कंपनी की जो कॉन कॉल है उसमें जो बात करी जा रही है बहुत दिल से करी जा रही है। जिस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर एक शेयर होल्डर को और क्या चाहिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, अच्छा लगा सुनकर, फेल्ट गुड। तो ये जिस तरीके की टर्म्स यूज कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, बहुत दिल से बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने एक और किसी पर्सन का क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ये पूछा जा रहा था कि सर मैं कितने टाइम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बायबैक्स जो है वो पब्लिक से मत करिए, टेंडर इश्यूज लाइए, उसका भी कोई आंसर नहीं दिया गया। और वही जब मैंने चेक करा तो बिल्कुल कंपनी बायबैक हमेशा टेंडर इश्यूज के थ्रू नहीं ला रही है, मार्केट से बायबैक कर रही है, विच इज अगेन ए डाउट फॉर मी। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं कंपनी को लेके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आई एम नॉट श्योर कि आई एम 100% राइट और रॉन्ग, दिस इज योर कॉल। इन्फोसिस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है? TCS। चलिए एक बार मैं आपको TCS का दिखा देता हूं कि TCS किस तरीके से कर रही है। आपको दिखाता हूं कंपनी का, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे शेयर कैपिटल देखिए कंपनी की हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ पे अभी जो शेयर कैपिटल मतलब मार्केट में कितना पैसा कंपनी ने उठाया हुआ है, इस समवेयर अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट ने पैसा उठाया हुआ है, एंड दैट टू इज इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ओके, दैट्स फाइन। अब इस 2000 करोड़ में मार्केट ने जितना पैसा उठाया, अगर मैं इसके ऊपर नेट प्रॉफिट देखूं कंपनी का कितना आ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है ऑलमोस्ट 24,000 करोड़, राइट? अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 2000 करोड़ मार्केट ने उठाया हुआ है, एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, और उसके ऊपर 24,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं आपको सिंपल सा एक ही डिफरेंस दिखाता हूं इसमें और TCS में। वाई मैं TCS ले रहा हूं? क्योंकि TCS को ही इन्फोसिस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। अगर मैं आपको TCS की बैलेंस शीट दिखाऊं, ये देखिए जहां पे इन्फोसिस ने 2000 करोड़ की शेयर कैपिटल उठाई हुई है, वहां पे TCS ने सिर्फ 366 करोड़, उसकी आधी की भी आधी कैपिटल, शेयर कैपिटल उठाई हुई है। और जहां पे वो 2000 करोड़ का कैपिटल उठा के 24,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट बना रहे हैं, यहां पे सिर्फ 300 करोड़ के उठा के 43 डबल के नेट प्रॉफिट्स उससे उठा रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? तो ये मेरा पॉइंट है। मैं ये नहीं बोल रहा इन्फोसिस एक गलत कंपनी है या अच्छी कंपनी है। जब भी बड़े लोग मार्केट में आते हैं वो ये जरूर देखते हैं कि क्या इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है कि नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है एट प्रेजेंट आई थिंक इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में इन्फोसिस से हैं अभी। नो डाउट इन्फोसिस का स्टॉक यहां पे गिरा हुआ है। मुझे फिर से लग रहा है मेरा जो टारगेट है समवेयर अराउंड वही बायबैक प्राइस 1750 1800 तक, हो सकता है 1 से 1.5 साल में चले जाए स्टॉक, नो डाउट यहां से ऊपर जा सकता है। बट हां, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में इस वक्त आईटी कंपनीज में मेरे को जरूर दिख रही हैं। आपकी क्या लर्निंग रही इस वीडियो से, क्या सीखने को मिला? सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं फिर एक और अनदर वीडियो में लर्निंग्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।